हड़कंप मच गया है जिस तरह से राहुल गांधी देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर डीसीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए और वहां पर वह पहुंचे पैलेट गन सर्वाइवर साहिल के साथ और सीधे सीधे उन्होंने मांग की कि यह रहा विक्टिम आपके सामने खड़ा हुआ है, इसे पैलेट गन्स लगी हैं और इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। जब तक मैं एफआईआर की कॉपी नहीं पालूंगा मैं यहां से हिलूंगा नहीं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। लेडी हार्डन की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। इस तरह से एक बड़ा कदम राहुल गांधी ने फिर उठाया है, अमित शाह को फिर निशाने पर लिया है, अमित शाह के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस को निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है छात्रों के साथ ये नाइंसाफी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब देखना यह बहुत दिलचस्प है कि छात्रों का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, स्कूली शिक्षा का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की केंद्र सरकार और राजस्थान और बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। क्योंकि राजस्थान में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी जिस तरह से मोर्चा खोला है और जिस तरह से उन पर हमला है, उससे बात साफ है कि इस समय जेन अल्फा के मुद्दों से सरकार आंखें नहीं चुरा सकती है। दोस्तों, दिल्ली का संसद मार्ग थाना अब एक नया जंतर मंतर बन गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थाने के अंदर हैं, गेट बंद कर दिया गया है और लोग, खासतौर से कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम लोग बाहर धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा दो टूक कार्यक्रम। इस दो टूक सवाल के साथ कि राहुल गांधी ने फिर एक बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, बहुत बड़ा कदम उठाया। वह पहुंचे साहिल और साहिल की मां के साथ देश की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डीसीपी ऑफिस, और उन्होंने कहा कि यह पैलेट गन विक्टिम है, पैलेट गन सर्वाइवर है और इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही है, जबकि यह लिखित में अपनी मां के साथ, अपने वकीलों के साथ कई बार यहां आकर लिखित कंप्लेन दे चुके, लेकिन एफआईआर नहीं की गई और ना ही लिखित कंप्लेन की कोई नंबर इन्हें दिया गया है, जो सरासर देश के कानून के खिलाफ है। और जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर हुई हिंसा की शिकायत दर्ज कराना चाहता है, एफआईआर कराना चाहता है, तब आखिर किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत दिल्ली पुलिस उनसे ये उनका हक छीन रही है। यह जो दृश्य है उनके धरने पर बैठने का, वहां पर आने का, यह दरअसल बता रहा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर मोदी शाह की सरकार का
पल्ला नहीं छोड़ने वाले हैं। लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा करने की उनकी जो पूरी रणनीति है वह अब जमीन पर उतर आई है। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है। नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए, इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आरटीआई और बाकी सूत्रों के हिसाब से देश की राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को जो पुलिस ने छात्रों के प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज किया था और पैलेट गन चलाई थी, उसके 10 सर्वाइवर्स, जी हाँ 10 सर्वाइवर्स सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 के साथ राहुल गांधी अपना प्लेटफॉर्म साझा कर चुके हैं। एक तरफ साहिल है और दूसरी तरफ झारखंड की तोप्पो हैं, वह भी आई थी और उन्होंने कहा था कि किस तरह से उनके कान में पैलेट गन लगी थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह जो टर्न, यह जो हड़कंप मचाया है राहुल गांधी ने, इसका कितना असर पड़ता है। और साथ ही साथ देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी और बाकी देश के जो जेन अल्फा है वह स्कूल ठीक करो अभियान के तहत मोर्चे पर तैनात है। इस क्रम में जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के ऊपर हमला बोला गया जब वह जयपुर के एक स्कूल, सरकारी स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए वहां का हाल जानने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे, और यह जो तमाम वीडियो वायरल हैं ये बड़े सवाल पेश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें स्कूल ठीक करने के बजाय जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें डराने धमकाने या उनके खिलाफ अपने लोगों को उतारने, पत्थर चलवाने, मारपीट करवाने का काम क्यों कर रही है। ध्यान से देखिए ये वीडियो। और एक बात साफ है कि ना कॉकरोच जनता पार्टी और ना ही जेन अल्फा इन धमकियों, इन गुंडागर्दी से डरने वाली है। आशुतोष रांका ने खुलकर चैलेंज कर दिया है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। कहा है कि अब मामला आपके इस्तीफे पर आ रहा है, आप जिस तरह से तंग कर रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। तो देखिए, बहुत दिलचस्प टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया है जेनजी मूवमेंट और जेन अल्फा मूवमेंट। एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं पैलेट गन सर्वाइवर के साथ, उसे न्याय दिलाने के लिए थाने पर धरना देते हैं, बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देश भर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी अपनी टीम के साथ तमाम सरकारी स्कूलों में जा रही है और हमले का शिकार हो रही है। मोदी सरकार से यह मामला अब संभलने वाला नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है।